सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 17वां अध्याय, अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। तो यहाँ पर दाऊद एक बार फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि जो मेरी जो प्रार्थना है वो सच्चाई के साथ मैं कर रहा हूँ, और मैं जो तुझे पुकार रहा हूँ पूरे दिल से सच्चाई के साथ पुकार रहा हूँ, और मेरे मुंह से किसी प्रकार की निष्कपट बात नहीं निकलती है, कोई झूठी या बुरी बात नहीं निकलती है। इसलिए आप कृपया करके जो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ इसको सुन ले और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। दूसरी आयत में कहते हैं, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। और यहोवा परमेश्वर से दाऊद ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो मुकदमा है वो तेरे सम्मुख रहे, तेरे संज्ञान में रहे। जो बातें मेरे साथ घटित है उनको तू समझ रख, उनके ऊपर तेरी कृपया दृष्टि बनी रहे और तेरी आंखें वो न्याय के कामों पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय की जांच की है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया है। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। और यहाँ परमेश्वर से दाऊद वादा करते हैं कि मैंने ठान लिया है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे मुख से किसी प्रकार की अपराध की बातें नहीं निकलेगी। और आपने मुझे जांचा है, परखा है, और मुझ में किसी प्रकार की आपने दुष्टता नहीं पाई है। मानवीय कामों में मैं तेरे मुख के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। और जिस प्रकार की गलतियां इंसान करते हैं वैसी गलतियां मैंने नहीं की, और मैं निरंतर तेरे सम्मुख रहा हूं, और जैसा तूने चाहा बिल्कुल वैसी ही चाल मैंने चली है। मेरे पांव तेरे पथ में सितर रहे, फिसले नहीं। अर्थात जो आज्ञा आपने मुझे दी थी या मनुष्यों को दी है, मैं उन आज्ञाओं को निरंतर मानता रहा, और इन आज्ञाओं को मानने में मैंने बिल्कुल भी त्रुटि नहीं की है। निरंतर मैंने तेरी आज्ञाओं को माना है। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। और यहाँ दाऊद कहते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, इसलिए मैं एक बार फिर से तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस बार फिर से मेरी प्रार्थना को सुनकर उसके ऊपर कान लगा, और ताकि जो मेरी इच्छा है वो पूरी हो, और जो मैं तुझसे मांगू वो मुझे मिल जाए। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। और जैसे कि इस जो अध्याय है, जो भजन है 17वां अध्याय, इसका शीर्षक है अत्याचारी से बचाने के लिए प्रार्थना, तो उसी का जिक्र इस 7वीं लाइन में है कि यहोवा परमेश्वर तू अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों और उनके विरोधियों से बचाने वाला है, तो अपनी करुणा बता। तो जो परमेश्वर है वो अपने दाहिने हाथ के द्वारा है, वो जो उसकी शरण में आते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, तो उनको विरोधियों से, जो उनके दुश्मन होते हैं, उनको बचाता है और उनको अद्भुत करना दिखाता है। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। जिस प्रकार इंसान अपनी आंखों की पुतली की रक्षा करता है, उसी प्रकार से तू भी मेरी रक्षा कर, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। और दाऊद कहते हैं तुम मुझे अपने पंखों के तले छुपा ले। इसका मतलब कोई व्यक्ति जब मौत के मुंह में होता है तब वो ऐसी प्रार्थना करता है, ऐसी बातें करता है, क्योंकि उसे चारों ओर कहीं छुपने का ठिकाना नहीं मिलता। और ऐसे समय में जब उसका सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो परमेश्वर इंसान एट द लास्ट परमेश्वर के पास जाता है और वो कहता है तू मुझे अपने पंखों के तले छुपा ले, उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राणों के शत्रुओं से जो मुझे घिरे हुए हैं, और मुझे उन दुष्टों से बचा ले जो मुझ पे अत्याचार करते हैं और मेरे प्राण लेने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है। जो मेरे दुश्मन हैं उन्होंने अपने हृदय को पूरी तरह से कठोर कर लिया है, और उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की
लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। जो मेरे दुश्मन है ना यहोवा परमेश्वर, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि जवान सिंह है, वो घात लगाए बैठे रहते हैं। और जैसे जवान सिंह अचानक से घात लगाकर हमला करता है, इसी प्रकार से मेरे दुश्मन है वे शक्तिशाली हैं और हमेशा हैं वो घात लगाए हुए मुझे घात करने के चक्कर में लगे रहते हैं। उठे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। तो यहाँ पर दाऊद रिक्वेस्ट करता है कि मेरे जो दुश्मन है वो शक्तिशाली है, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर तू जो महाबलशाली है, अपनी तलवार के बल से मेरे प्राणों को जो दुष्ट लोग हैं उनसे बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचा, अर्थात संसारी मनुष्य से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि वे लोग जो संसार में खोए हुए हैं, संसार की बातों में खोए हुए हैं, हालांकि उनका पेट तो तू भरता है, लेकिन उनको लगता है कि वे अपने ही कमाई से हैं, वो अपना पेट भरते हैं और हमने जो संपत्ति कमाई है वो अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। तो हे यहोवा परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ाकर मुझे इन ऐसी सोच वाले हैं मनुष्य से बचा ले। आखिरी आयत में लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, लेकिन मैं ऐसी संसारिक बातों में नहीं पड़ता हूँ। मैं पूरी तरह से धर्मी होकर है तेरे मुंह का दर्शन करूंगा, अर्थात तेरा दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा, और अर्थात जब मैं जिंदा बच जाऊंगा और जब मैं पूरी तरह से सुरक्षित हो जाऊंगा और तेरी कृपा जब मुझ पर होगी, तो उस समय मैं तेरे स्वरूप से, तेरे कार्यों से, तेरे दर्शन से हैं संतुष्ट हो जाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे दाऊद का मुक्ति गान अर्थात भजन संहिता 18। फिलहाल के लिए इतना ही। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे। आमीन।